Hello students, a very warm welcome to all of you once again for this particular video in which we are going to discuss JEE advanced pattern questions. Fine. So as you know हम लोग टॉपिक्स को ख़त्म कर रहे हैं और फिर हर चैप्टर में we are giving you three types of basically questions. One based upon your medical entrance exam questions, those are meant for these medical aspirants, and then two categories for engineering aspirants. One is associated with JEE mains pattern and another is associated with JEE advanced pattern. Now what exactly the difference between this JEE advanced and mains pattern? In JEE mains pattern, or if you are a medical aspirant, obviously you are not watching this video, but just for the sake of information I am telling you, their time is a constraint, fine. But in JEE advanced pattern, I think time is not a problem. Why? Because there are 50 questions, 54 questions like that, 54 to 58 questions, and few questions are of so tough category. Normal students even don't collect sufficient courage to read that question. So effectively normal बच्चे क्या करते हैं कि वो बस 7-8 क्वेश्चंस ही पिक करते हैं और आपको हर क्वेश्चन में कुछ इनोवेटिव सोचना होता है, ठीक है. सो यहाँ पे क्या है कि हमें पहले क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि ये जो एडवांस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं दे कम्स अंडर वेरियस कैटेगरीज. कैसे? आइदर तो ओनली वन ऑप्शन करेक्ट होगा, मल्टीपल, या हो सकता है आपका मोर देन वन करेक्ट हो, ठीक. से फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 4 2 आर करेक्ट. अनदर कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस में भी लाइक इंटीजर टाइप, जहां पे सिर्फ क्वेश्चन गिवन है और आपको उसका एक नंबर मिलेगा, 5 10 200 500 समथिंग लाइक दैट, अ नंबर. अनदर टाइप इज ऑफ लाइक ट्रू फॉल्स, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. देन मैट्रिक्स मैच, then your this column or matrix. So there are various categories of questions, and every year IITs love to provide some sort of, you can say, shocking disclosure, like कि इस साल इस क्वेश्चन में ये चीज़ हुई, उस साल ये हुआ. तो हम जो एडवांस पैटर्न है उसमें बहुत केयरफुल तरीके से अप्रोच करेंगे. फर्स्ट हम कोशिश करेंगे कि पहले क्वेश्चन क्या है उसे एलिबरेट करें, एंड देन शॉर्टेस्ट जो उसका एक अप्रोच हो सकता है उसकी हम बात करेंगे. हम बहुत ज़्यादा डिटेल्ड डिस्कशन पे नहीं जाएंगे. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज दिस डिस्कशन ऑफ JEE एडवांस्ड पैटर्न क्वेश्चन एक्सरसाइज, एंड द टॉपिक इज समथिंग दैट यू लव्स अ लॉट, दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन. सो हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द हेडिंग आई मेंशन ओनली वन करेक्ट ऑप्शन. क्योंकि ये आप देखो तो एडवांस पैटर्न में हर 1 2 3 क्वेश्चन के लिए डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है. तो ओनली वन करेक्ट का मतलब है A B C D में से कोई एक ही करेक्ट ऑप्शन है. चलिए क्वेश्चन उठाते हैं, और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का बेस्ड पे हैं, सो दैट दे कैन गिव यू द एक्चुअल फीलिंग. फाइन. A small block slides without friction down an inclined plane starting from rest. Let Sn be the distance travelled from t बराबर n माइनस 1 टू t बराबर n. मान लीजिए n की वैल्यू 6 थी, तो 5 से 6 सेकंड तक की डिस्टेंस, इस टाइप से कुछ आइडिया है. तो आपको ये पता लगाना है कि जो डिस्टेंस Sn है ना, वो क्या है, और फिर Sn प्लस 1 क्या है, और दोनों के बीच में मतलब जो रेशियो है वो किस टाइप से डिफाइन होगा. ओके. So you can do one thing, that you can draw a diagram. अच्छा, एक्सेलरेशन तो देखिए दोनों में रहेगा सेम, है ना, दोनों इंक्लाइन प्लेन, मतलब दोनों ही सिचुएशन में इंक्लाइन प्लेन सेम है. तो हम लोग अपना एक बेसिक फार्मूला जो हमने बहुत इनिशियल स्टेज पे सीखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन nth सेकंड, एनी स्पेसिफिक सेकंड, तो वो क्या हुआ करता था, u प्लस हाफ a टू t माइनस 1. याद है? तो उस रिजल्ट को हम लोग इनिशियल क्लासेस में क्लास 11th की शुरुआत में ड्राइव भी करते थे. तो हम कहीं ना कहीं उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ठीक. अच्छा, यहाँ आप एक चीज़ ये देखिए ध्यान से कि कंफर्म कर दिया गया है कि जो इनिशियल वेलोसिटी u है वो 0 है, क्योंकि ये लिखा हुआ है फ्रॉम रेस्ट, ठीक. तो अब ये क्वेश्चन इधर है, मैंने एलिबरेट कर दिया है, मुझे स्पेस चाहिए
और मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं ऐसे टर्न लूंगा and then I'll use this space. Question is clear. After solving out of these 4 options, I'll tell you which one is the correct. Fine. So let's start this discussion. U बराबर 0 मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं यहां कर देता हूं given. Okay. Given U is equal to 0. Now distance, और ये सारा कुछ आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करना है, ये मैं जो कुछ एलेबोरेट कर रहा हूँ ये आपकी समझ के लिए, आपको फास्ट वे में सीखना है, क्योंकि अभी आपका जेई एडवांस का जो पेपर है वो लास्ट ईयर से हो चुका है कम्प्लीटली ऑनलाइन, और इस साल से आपका जेई मेंस भी परफेक्टली ऑनलाइन हो चुका है। तो वो मॉनिटर पे क्वेश्चन को पढ़ना, समझना, विजुलाइज करना, फिर रफ पे सॉल्व करना एंड देन मार्किंग द आंसर, तो ये सारी चीज़ें इतनी आसान नहीं है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। हो सकता है आपने क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया, करेक्ट सॉल्व कर लिया, बट वो माउस का, कीबोर्ड का, उस सब के कारण कुछ कंफ्यूजन हो, तो बहुत केयरफुल रहिएगा, ठीक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स, ठीक है। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड्स, तो भाई अपना फार्मूला हम लोग बेसिक डालते हैं, एस टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस हाफ ए, याद है ना, यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस 1 टाइप रिलेशन, तो यू प्लस ए टी माइनस हाफ ए। तो यहाँ से अगर मैं एस एन के लिए लिखूं बच्चों, तो मैं लिख लूंगा ए एन, और देखिए यू तो है 0 क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है -1/2a, ठीक, इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा मैं लूंगा s, कितना गिवन है मुझे n-1, तो n-1 मुझे ये मिल जाएगा, दैट इज Sn, फाइन, Sn-1 मुझे मिलेगा an -1 -1/2a, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक इक्वेशन मान लीजिए ऐसे मुझे लिखना हो तो n+1, यू तो किसी भी केस में 0 है क्योंकि रेस्ट से हर बार शुरू कर रहा है, n+1 -1/2a, ठीक, मान लीजिए ये थर्ड इक्वेशन बन गई। तो अब जो भी मुझे निकालना है, जैसे इन्होंने कहा कि Sn/n+1 निकालना है, तो 1/3 कर दीजिए, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला मैंने जनरल लिखा जो आप यूज कर सकते हो, सो यहाँ पे मैं कह देता हूँ 1/3 सॉल्व कर लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा 2n-1/2n+1, ठीक है। सो दिस वे यू कैन से दैट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर अब हम लोग चलें, छोड़िए क्वेश्चन को, हम लोग जरा बेसिक्स में चलते हैं कि एक्चुअली इस क्वेश्चन से क्या पता करने की कोशिश की गई है। तो आप अगर ध्यान से सोचो तो इसी टाइप के क्वेश्चन मतलब इक्वेशन के डेरिवेशन से हम लोग इस चैप्टर की स्टडी शुरू करते थे। तो आईआईटी एडवांस एग्जाम में जो मेन एम्फेसिस रहता है वो इस पॉइंट पे रहता है कि हाउ क्लोज विद द बेसिक्स और फंडामेंटल्स ऑफ द टॉपिक यू आर। इसका एडवांस का मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत हाई फाई क्वेश्चंस हाई फाई तरीके से कर रहे हो, हाई फाई तो आप आईआईटी में जाने के बाद, पढ़ाई करने के बाद बनोगे, है ना। वहां तो वो ये जानना चाहते हैं कि जो कुछ फंडामेंटल आपने पढ़ा क्लास 12th में, 11th में, उसमें आप कितना समझ पाते हो, ठीक। तो बिल्कुल जब भी आप स्टडीज करें, खास करके एडवांस के लिए, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके साथ बहुत कोरिलेट होके रहिए। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2, और आप तो जानते हो कि सरप्राइजिंग फैक्टर रहता है, तो एक दूसरा क्वेश्चन मैंने डाल दिया इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि मुझे क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है और उसके बाद मेरा एक आंसर आएगा, वो मुझे मार्क करना है। अब देखिए इन क्वेश्चंस में एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपने जरा भी कैलकुलेशन मिस्टेक करी तो आपका आंसर नहीं आने वाला है, ठीक। और फिर आप ब्लाइंडली फॉलो करोगे कि भाई हाँ चलो ये आंसर हो गया या ये आंसर हो गया। तो अब आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, दैट इज IITs, सो योर कैलकुलेशन एंड थिंकिंग शुड बी एट पार, ओके। क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते हैं, आप देखना मैं इस क्वेश्चन को डिकोड करूंगा और आपने शायद ऐसे क्वेश्चंस देखे भी हों,
So you will say, okay, the very basic concepts they are using over here. Fine. चलिए, a train is moving along a straight line with a constant acceleration. Constant acceleration का मतलब है कि velocity ट्रेन की बढ़ती जा रही है और सीधी लाइन में ट्रेन जा रही है. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड. अब अगर चलती ट्रेन में मैं इस ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में फेंकूंगा तो मेरे थ्रो करने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, ठीक है ना, वो एक्सेलरेशन भी पिक्चर में आएगा. एट एन एंगल ऑफ 60 टू द हॉरिजॉन्टल. देखा जाए तो प्रोजेक्टाइल मोशन का केस है. ट्रेन अगर मैं रोक दूं तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ आपको प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले डालने हैं. The body has to move forward by 1.15 meter inside the train. To catch the ball back at the initial height, the acceleration of the train in meter per second square. Fine. Actually, this is not body, this is boy. The boy has to move forward. Fine. उसको दौड़ना पड़ेगा आगे की तरफ, क्योंकि जब वो बॉल को फेंक देगा, आप वैसे भी सोचो, मान लीजिए आप ग्राउंड में खड़े होकर बॉल को फेंकते हो तो उसको कैच करने के लिए आपको आगे भागना पड़ता है. तो वही सिचुएशन यहाँ भी है. ये बच्चा भी जो है उसी तरीके से रन करेगा. ठीक. तो अब एक बात तो कंफर्म हो गई मुझे कि कहीं ना कहीं मुझे अपने जो प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स हैं, मोशन इन प्लेन, उसके फॉर्मूले इसमें डालने हैं. ठीक है. आइए बच्चों, t बराबर होता है ट्वाइस u साइन थीटा बाई जी. कोई नई बात तो है नहीं. ठीक. नॉर्मली आप लोग करते क्या हो, बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है जेईई एडवांस में, आप लोगों को लगता है अरे इतने बड़े एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं, कुछ तो डिफरेंट है, एंड देन आप गलतियों पे गलतियां करते हो. अरे भाई क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में जो कहा गया उसके हिसाब से सॉल्व कर दो, दैट्स इट. सो t इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन जी. अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज सारी पुट कर दूं जो मुझे गिवन है तो ये मुझे √3 सेकेंड्स मिल जाएंगे. इतना टाइम पीरियड होगा बेसिकली इसको फेंकने के बाद जहां वो कैच करेगा. ठीक. अब देखिए जो ट्रेन है वो इतने टाइम में कितनी एक्सेलरेट होगी, है ना. तो जब वो एक्सेलरेट होगी तो वेलोसिटी भी चेंज करेगी. तो देखिए टी टाइम में ट्रेन जो है वो कितना जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा विद एक्सेलरेशन, तो उसका हो जाएगा हाफ AT². जानते हैं ये क्या है? ये है टी टाइम में जो ट्रेन है वो कितना डिस्प्लेस हो जाती है. ठीक. मुझे कहना चाहिए डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. ये है ट्रेन का डिस्प्लेसमेंट जो कि टाइम t में हो जाता है. अच्छा, बच्चे का जो डिस्प्लेसमेंट है वो दो रेफरेंस में लेना पड़ेगा मुझे. एक तो जो लड़का है वो ट्रेन के रिस्पेक्ट में कितना डिस्प्लेस हो रहा है और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना डिस्प्लेस हो रहा है. आप समझो, आप ग्राउंड पे खड़े हो और मैं इसी डायरेक्शन में भागती हुई ट्रेन में भागूं तो मेरा ट्रेन के रिस्पेक्ट में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट होगा. ठीक. तो वो आपको गिवन है कि बॉयज डिस्प्लेसमेंट, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में 1.15 मीटर. इतना बच्चा आगे भागता है तब जाके वो बॉल को कैच कर पाता है. ठीक. अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो बच्चा टोटल कितना डिस्प्लेस होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो 1.15 प्लस इतना, तो ये हो जाएगा 1.15 प्लस हाफ AT². इतना बच्चा डिस्प्लेस कर जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा. अब सोचिए, मैंने बॉल को ये होल्डर ऐसे थ्रो किया तो एक डिस्प्लेसमेंट तो इसका चलती ट्रेन के ग्राउंड मतलब चलती ट्रेन के फर्श के रिस्पेक्ट में होगा और दूसरा इफ समवन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड को उसके रिस्पेक्ट में होगा. फाइन. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों का आप देखो, बॉय का भी और बॉल का भी, दोनों का हम उसके रेफरेंस में निकाल रहे हैं. तो बच्चों ये हो जाएगा u cos 60 इंटू टी. ध्यान दीजिएगा ये सारी वैल्यूज क्वेश्चन में ही गिवन है. ठीक है ना. 60 डिग्री पे फेंका हुआ है तो ये वेलोसिटी हो गई, ये इसका टाइम हो गया. अब इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2. ठीक. आइए थोड़ा क्लीन करते हैं बोर्ड को.
तो यूजिंग 1 and 2 है ना, एंड सॉल्विंग। अब इन दोनों को अगर मैं यूज करके सॉल्व करूं बच्चों, तो आप देखो t की वैल्यू तो ऑलरेडी मैंने निकाल ली थी, t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई g करके √3 सेकेंड। तो वो t की वैल्यू अगर मैं यूज कर दूं तो यूजिंग 1 and 2 एंड सॉल्विंग एंड पुटिंग t इज इक्वल टू √3 सेकेंड्स, तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये 5 मीटर पर सेकेंड कहीं गिवन नहीं होगा, आपको एक ब्लॉक दिया रहेगा, एक छोटा सा बॉक्स, उसमें ये आंसर भरना होगा, है ना। और जब वैसे हुआ करता था ऑफलाइन तो एक आपको शीट दी जाती थी, अब वो तो हो गई चीज पुरानी, तो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे ही एक बॉक्स में ये वैल्यू फिल करनी होगी। और बच्चों इसमें अगर आपने कैलकुलेशन में गलती करी, आपने 5 का 4.3 और 6 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ भरा, तो आप ध्यान रखिएगा कि जेई एडवांस के पेपर में न केवल निगेटिव मार्किंग ऑप्शंस में होती है, बल्कि निगेटिव मार्किंग आपकी स्टेप्स में भी होती है, इतना बहुत आपको ध्यान रखना है। आइए एक थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों कंफ्यूजन का क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें दो कंडीशन है जो मुझे एनालाइज करनी है। मैं डायग्राम बनाऊंगा, फिर हम लोग बात करेंगे। एक नदी है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ 5 मीटर पर मिनट से फ्लो कर रही है। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं डायग्राम बनाने की, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ठीक। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब जो भी डायग्राम हम बनाएंगे इसके हिसाब से ही बनाएंगे। तो नदी जो बह रही है वो बह रही है वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, ये है नदी की वेलोसिटी, दिख रहा होगा आपको रेफरेंस के टर्म में कि वेस्ट टू ईस्ट नदी फ्लो कर रही है विद 5 मीटर पर मिनट। 5 मीटर पर मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अ मैन ऑन द साउथ बैंक। साउथ बैंक का मतलब हो गया भाई कि पर्सन जो है वो यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक। साउथ बैंक ऑफ द रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर। ये अगर नदी फ्लो ना करे तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से जो है इसमें स्विम कर सकता है, ठीक। नाउ अब ये क्या चाहता है? वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, ही शुड स्विम इन अ डायरेक्शन। तो अब ये चाह रहा है कि कम से कम टाइम में ये इस एंड से इस एंड तक पहुंच जाए, ठीक है। ए बी। अब आप लोग कंफ्यूजन पता है कहां होता है? इस क्वेश्चन को देख के आपको लगेगा नॉर्मली कि भाई उसको इधर नहीं जंप करना चाहिए बल्कि इधर जंप करना चाहिए, ठीक। दैट यू कैन से वेस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ वेस्ट, फाइन, यानी कि ये होना चाहिए। लेकिन ये तब निकाला जाता है जब आपसे कहा जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात। यहां पे जो वेलोसिटी है ना हमारी, वो थोड़ा डिफरेंट आएगी। देखिए क्यों। शांत पानी में इसकी रफ्तार है इधर 10 मीटर पर मिनट और बहते हुए पानी की ये स्पीड है, तो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। सो जब हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमें एक वैल्यू आएगी। अब मान लीजिए इस नदी की चौड़ाई जो है वो x मीटर है, फाइन। तो अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं जिस पे उसको जंप करना चाहिए। आइए पहले एनालाइज करते हैं जरा। वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इधर नहीं कूदना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, सवाल ही नहीं पैदा होता है। देन इट कम्स 60 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ या ड्यू नॉर्थ। तो हम लोग जरा उन दोनों ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पहले ऑप्शन पे। तो x अगर डिस्टेंस है ये, ठीक, तो इस x डिस्टेंस को क्रॉस करने में कितना टाइम लगने वाला है? तो आपका फॉर्मूला है t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन दिस वेलोसिटी। तो भाई यहां पे वेलोसिटी आपकी आ जानी है ये कॉस थीटा के टर्म में। तो यहां पे आपका एक टाइम आएगा, वो टाइम आपको देगा कि जो ए डायरेक्ट ऑप्शन है यानी कि ड्यू नॉर्थ वो कम टाइम होगा,
आप कहोगे मैं क्यों मान लूं, आपने तो बस ऐसे लिख के कह दिया कि ड्यू नॉर्थ होगा। चलिए आइए इसको भी देख लेते हैं। इस सिचुएशन में जब आप आओगे तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ की बात की जा रही है, ऐसे करके सोचो आप, यहां पे इस तरीके से, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे टाइम, ठीक है, तो सेम फॉर्मूला डालेंगे वेलोसिटी और ये डिस्टेंस वाला, एंड व्हेन वी विल कैलकुलेट दिस टाइम पीरियड सो इट विल कम मोर देन दिस वैल्यू। नाउ दिस इज समथिंग दैट इज ओपन, यू कैन ट्राई इट, फाइन, एंड देन यू कैन प्रूव इट कि नहीं भाई उस पर्सन को ड्यू नॉर्थ ही जंप करना चाहिए, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात नहीं करनी है, उसको जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है। अब अगर अब भी आपके मन में कंफ्यूजन है तो छोड़ो यार कैलकुलेशन, हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच की। नदी बह रही है इधर को और मैं इस तरफ को अगर जंप करूंगा तो अगर मैं इधर को जंप करूंगा तो मैं बेसिकली इस तरफ को चल दूंगा, ठीक। तो ये पानी भी तो मुझे सपोर्ट करेगा इस तरफ ले जाने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये टाइम कम होगा। तो चाहे कैलकुलेट करो या अप्रोच लगाओ, लॉजिक लगाओ, बट देन ड्यू नॉर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइन। एक्चुअली एडवांस एग्जाम में आपके पास में इतना टाइम रहता है कि आप बहुत आराम से खूब इफ एंड बट करके अच्छे से सॉल्व कर ले सकते हो। देखो अगर आपकी रैंक आ जाती है 7-8 हज़ार के आसपास तो कोई ना कोई आईआईटी तो आपको मिलना ही है, श्योर, ठीक। और 7-8 हज़ार की रैंक लाने के लिए अगर आप 8-8 क्वेश्चन भी कर ले जाते हो, क्या जरूरत है फुल करने की, भाई टॉप थोड़ी करना है मेरे को, सबसे पहले इंश्योर करना है कि आई एम गोइंग टू गेट इनटू द कैंपस ऑफ एनी आईआईटीज। हियर कम्स योर क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है एडवांस में, हाँ जी। A particle starts from rest, its acceleration versus time is shown in the figure, maximum speed of the particle। मैं इसको छुपा के लिख रहा हूं, एरिया अंडर AT curve will give change in velocity। खत्म। ग्राफ वाला चैप्टर जब कर रहे थे तो ये सारी चीजें कर रहे थे हम लोग, ठीक है। एरिया अंडर AT कर्व विल गिव चेंज इन वेलोसिटी। चलिए निकाल लेते हैं एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक। ये भी यहीं लिख देता हूं व्हाइट कलर से। तो एरिया बराबर हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज, देखिए 1/2 बेस कितना है 11, हाइट कितनी है 10, कितना आ गया भाई, सॉरी 55 मीटर पर सेकेंड। आपके सामने ऑप्शन है बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो ये तो बहुत ही एक स्मॉल सा क्वेश्चन था जो आपको सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि वो जो ग्राफिकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट था ना इस चैप्टर में, समझ आया है कुछ या नहीं। आप यूं ही जो है इंजीनियर बनने आ रहे हैं। आप अभी तक देखो या कोई भी साल का पेपर उठा के देखो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस कैटेगरी which you can define as very fundamental aspects of that particular topic has been asked, fine। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ ऐसा ही होता है, लेकिन लगभग ऐसा ही होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब जरा इस एक क्वेश्चन की बात करते हैं। हालांकि ये ज़माना अब गया, अब इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स, बट हम लोगों को तैयार रहना चाहिए कि पता नहीं जेईई एडवांस पैटर्न में कब क्या चेंजेस आ जाएं, ठीक। शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टेटमेंट है जो कि आप है कह सकते हो कि क्वेश्चन है, एंड देन देयर आर 4 ऑप्शंस एंड इट इज मेंशन्ड कि एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। जेईई एडवांस पैटर्न में ऐसा है कि निगेटिव मार्किंग क्वेश्चन के अंदर भी है। देखिए मान लीजिए इसमें ऑप्शन बी और डी करेक्ट है, से फॉर एग्जांपल आपने बी तो मार्क कर दिया, करेक्ट था, फिर आपने सी मार्क कर दिया। अब आपको नंबर नहीं मिलना है, 0 नहीं मिलना, आपको निगेटिव मिलना है।
लेकिन अगर आपने इसमें मान लीजिए 2 करेक्ट थे और आपने एक ही सही वाला जो है मतलब 1 मार्क किया, दूसरा नहीं कर पाए आप सॉल्व, तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए एडवांस पैटर्न में इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। पूरा सॉल्व करा, 3 करेक्ट थे, 2 करेक्ट मार्क कर दिए और एक तीसरा गलत मार्क कर दिया, सब कुछ खत्म। तो प्लीज ऐसी गलतियां एडवांस पैटर्न में मत करिएगा। आइए, अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस एज फॉलोज। एक्स एक्सिस पे मान लीजिए मैं छोटा सा एक डायग्राम यहां बना देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक पार्टिकल इस पे चल रहा है, ठीक। ऑन द एक्स एक्सिस वो उस तरफ दिख रहा है, आ जाइए। क्या है, किस तरीके से चल रहा है? ये शुरू करता है जब टाइम 0 है और रेस्ट से शुरू करता है, यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक। अच्छा, और एंड इट कम्स टू रेस्ट एट t बराबर 1। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पहले ये एक्सेलरेट हुआ, फिर रिटार्ड हुआ, डी एक्सेलरेट हुआ, तभी तो भाई मतलब शुरुआत रेस्ट से करी और किसी टाइम t बराबर 1 सेकंड पे x बराबर 1 मीटर की दूरी चल के रुक गया। एक्सेलरेट हुआ, रिटार्ड हुआ, रुक गया। ऐसा तो समझ में आ गया। नो अदर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट इट्स मोशन एट इंटरमीडिएट टाइम्स, यानी 0 से 1 सेकंड तक, 0 से 1 मीटर तक के बीच में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इतना आउटकम मुझे पता चल रहा है कि ये एक्सेलरेट होता है रेस्ट से और फिर से डीएक्सेलरेट होकर रेस्ट में आ जाता है, ठीक। इफ अल्फा डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, देन आपको अल्फा के बारे में पता करना है कि भाई इस गिवन ऑप्शंस में से अल्फा की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ी देर के लिए इन पॉसिबिलिटीज को यहीं रहने देते हैं और जरा बेसिक अप्रोच लगाते हैं। अब सोचिए, बॉडी जो है वो t बराबर 0, x बराबर 0 पे जो है वो रेस्ट में है। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि अल्फा की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती है। अल्फा कैन नॉट बी मोर देन दिस वैल्यू, दैट इज t इज योर लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1। ये एक तो स्टेटमेंट हमें मतलब जो है कंफर्म हो गया कि हाँ ऐसा नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन पहले होगा फिर रिटार्डेशन होगा, ऐसा डिस्कशन हमने कर लिया, ठीक। आइए दूसरे पॉइंट पे अब हम लोग चलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो होता है एरिया अंडर दी कर्व, ठीक। सो डिस्प्लेसमेंट हो गया एरिया अंडर वीटी कर्व। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी कर्व, ठीक। हाँ, एक चीज हम लोग और करेंगे, चूंकि ये क्वेश्चंस बड़े होते हैं तो हम वीडियोस को बहुत लंबा नहीं करेंगे। वीडियो आपका मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट्स के अंदर ही रखूं और क्वेश्चन 5 डिस्कस करें हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि टाइम फैक्टर का इशू नहीं है। फिर और 5 क्वेश्चन मैं कभी दूसरे एक वीडियो में आपको समझाऊंगा। सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हुआ एरिया अंडर वीटी कर्व। तो VRMS, ठीक है, सॉरी RMS का मतलब आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे, मैक्स है ये, वो रूट मीन स्क्वायर से आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैक्स आपका आएगा 2s/t, ठीक। अच्छा, t बराबर है 1 और s बराबर भी 1 है, s या x दोनों ही 1 के बराबर हैं, ठीक है। सो इफ इट इज लाइक दैट, तो s बराबर मुझे मिलेगा हाफ इंटू t इंटू v मैक्स। चलिए अब एक ग्राफ बनाते हैं हम लोग और उसके थ्रू चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ में क्या लूंगा मैं, तो x एक्सिस पे हम लोग v ले लेते हैं और t एक्सिस पे टाइम ले लेते हैं, ठीक। 2, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी जो आ रही है, कैन नॉट एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एरिया मुझे निकालना है, ओरिजिन, ठीक। दूसरा पॉइंट ये आ गया आपका, ठीक है, 1 2 3
और तीसरा पॉइंट बच्चों ये हुआ। अब इन पॉइंट्स को मैं इस पॉइंट से मैच कर रहा हूं, ठीक है। सो हियर एरिया तो जो है वो है फिक्स। अब अगर एरिया फिक्स है तो इसका मतलब है हाइट और बेस भी फिक्स होना चाहिए। इफ एरिया इज फिक्स तो हाइट और जो आपका बेस है वो भी फिक्स होगा। तो पहले वाले केस में एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन वो बच्चों बराबर है रिटार्डेशन के, ठीक है। दूसरा केस देखिए आप, अल्फा कैन नॉट एक्सीड 2 एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो है रिटार्डेशन के बराबर है। और पहला केस कह रहा है अल्फा कैन नॉट रिमेन पॉजिटिव फॉर ऑल टी इन द इंटरवल 0 t इज लेस देन और इक्वल टू यूनिटी और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इस केस में मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन इज ग्रेटर देन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। फिर थर्ड केस अगर आप देखो तो कह रहा है कि अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एट सम पॉइंट और पॉइंट्स इन इट्स पाथ। तो इस केस में अगर मैं कहूं, थर्ड केस में 1 2 एंड दिस इज थर्ड केस। तो थर्ड केस में अगर मैं कहूं नो इट इज 2 इट इज 1, हाँ। तो थर्ड केस में अगर मैं कहूं तो एक्सेलरेशन इज लेस देन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड इसी केस में रिटार्डेशन आपका ग्रेटर देन जो है वो दिस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के बराबर है, ठीक। तो इस सीक्वेंस से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा ए और सी, ठीक। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जरा डिफरेंट उस पे है और ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली करना थोड़ा मुश्किल होता है। ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ये है कि आज की डेट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है। बट हमें चूंकि अब एक्सप्लेन करना है, थोड़ा सा अपने आप को किसी कहना चाहिए थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए भी तैयार करना है, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कभी ना कभी इनकॉर्पोरेट करेंगे। बहुत बारी तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता करने की कोशिश क्या है। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, पहला पॉइंट ऑप्शन पढ़ा, एनालाइज किया, फिर दूसरा पढ़ा, एनालाइज किया एंड दिस वे यू कैन मूव। बट कोशिश करिएगा वही मार्क करिए जो परफेक्टली करेक्ट आपको पता लगे। इसमें 3 सही होने दीजिए, मुझे 2 पता लगे, मैंने वो 2 मार्क करे, बाकी पूरे नहीं मार्क करे। फुल मार्क्स नहीं आएगा लेकिन निगेटिव भी नहीं होगा, ठीक है। सो विद दिस होप कि आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा कोशिश करोगे इन क्वेश्चंस पे। आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।